मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, गणित वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो। ये सवाल कई बार पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में, हर कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं लाभ हानि से सवाल। तो ऐसे सवालों को चुटकियों में हल करने की विधि आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखते शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से सुनिए, जो भी रुपया दिया गया है, जितने में बेचा जा रहा है, उसको लिख लीजिए और दिमाग में उसके दो फैक्टर कर लीजिए। ये देख लीजिए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अगर लाभ हो रहा है तो उस संख्या के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर 10 हो। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। तो जब ऐसे, और इनका अंतर देख रहे हैं, अंतर कितना है, 10 है। 12 में से 2 घटा देंगे, 10 आएगा। तो जब अंतर 10 आ जाए तो छोटी वाली संख्या, जो छोटा गुणनखंड हो, उसमें जो है क्या लगा दीजिए, उसमें लगा दीजिए आप 0। बस आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया होया आपको। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक सवाल देखते हैं ऐसा, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। लागत मूल्य माने क्या होता है, क्रय मूल्य हो। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब आपको केवल टेबल याद होना चाहिए। 96 16 छंग 96 होता है। देखिए अंतर कितना है, 10 है। इनका अंतर 10 है। तो क्या करना है, क्रय मूल्य कितना होगा, छोटे वाले में आपको हमने क्या बताया, 0 लिख देना है। तो कितना हो गया, 60 रुपया हो गया क्रय मूल्य। तो ये तो मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये तो ओरल भी कर सकते हैं आप। अब अगर हानि वाले सवाल आ जाएं तो कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लीजिए। कुमार एक वस्तु रुपया 21 में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने में उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जितने में उसने खरीदा था, अब यहाँ हानि हो गई। तो हानि अगर हो तब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टर्स का योग जो है, जोड़ 10 होना चाहिए। तो 21 7 या 21 होता है। तो जब हानि होगी तो आपको या तो 2 ऑप्शन मिलेंगे या 1 ऑप्शन मिलेगा। तो हानि कितनी हो गई, ये दोनों ही आंसर आपको हो सकते हैं, 70 या 30 रुपए की हानि कितनी हुई। हानि नहीं, इसका क्रय मूल्य, सॉरी, ये क्रय मूल्य पूछा गया था। तो उसको क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, या तो 70 होगा या 30 होगा। ये तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे या इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो हानि वाले सवालों में क्या करना है, केवल इतना याद रखना है कि जो फैक्टर्स करें उनका जोड़ 10 होना चाहिए। लाभ वाले सवालों में क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका अंतर 10 होना चाहिए। बस। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी देखते हैं 24 रुपए वाला पहला सवाल जो हमने देखा था, उसमें लाभ था। तो उसमें हमने 24 के फैक्टर ऐसे किए थे जिनका अंतर 10 हो। अब यहाँ पे हानि है तो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका योग 10 हो। तो 6 चौक 24 होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा इसका 60 या 40। तो आप याद रखिए,
ये ट्रिक आपको पसंद आई हो। अब ऐसे सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, मैं आशा करता हूँ। लेकिन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, लाइक किए मत जाइएगा। धन्यवाद।